चलो अब बारी है कुमार रोशन के। चलो मिटा बगल वाला कॉपी से नोट करो। चलो 2 नंबर बनाए हो तुम? 3 नंबर बनाए सर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? दिया है एक आयताकार खेत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आयताकार खेत की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर। खेत की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। और उसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। चलो हटो, हट जाओ। रीति दे दो, सौंप दो, माइक सौंप ले लो। हाँ सर। चलो क्वेश्चन है सर है ना सर कि एक आयताकार खेत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। हाँ सर। लेकिन ये क्वेश्चन तुमको नहीं बनाना है। तुमको क्या लगा कि वहां से देख कर आओगे? हम बोल देंगे या यही वाला बना दोगे? लिखो। आसाने ले लो। 75 कलम के दाम 540 रुपया है। 75 कलम का दाम सर कितना? 75 कलम के दाम लिखो। कलम 540, तो 29 कलम के दाम ज्ञात करें। ये तो आसान है ना, रोज मार्केट में आते हो जाते हो करते। अब ना 75 कलम के दाम 540 रुपया बना दो, मौका मिलेगा तुमको भी वहां जाने। तो 29 बराबर 700 सर याद है? अच्छा आंसरों याद किए हो ना? हाँ सर। बोल रहे हैं कि याद है। सर कितना है इसका? ये आंसर याद कर गया है। सर क्या नाम क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 सर। 40 कितना है ये सर? इतना देर मार्कर खुला अच्छा सर, तो सुखा जाएगा। ये पर सर ये कलम का दाम निकालो सर। ये कलम का दाम सर 200 कितना हुआ? 200 चलो 200 समझाओ, ये लोग समझाओ तो। सही है सर। हाँ। सर समझाए कैसे? वही तो मुझे भी नहीं पता है तुम कैसे बनाए हो और कैसे समझाओगे। जो अपने तरीके से बनाए हो तो अपने तरीके से ना समझाओगे। सर आंसर सर याद करते हैं। आंसर कैसे याद कर रहे हो भाई तुम? सही है जी इनका। मिटा दो। बिल्कुल मौका मिलेगा। चलिए सीधन में दे दो। क्वेश्चन तो दिए थे यहीं, लेकिन यहीं नहीं बनाना है। क्वेश्चन है सर 10 नंबर दीजिए।
ईरान एक साइकिल को 1200 रुपए में ये नहीं बनाए, ये नहीं बनाया। 10 नंबर बनाए हैं। 2 नंबर बनाए हो? 2 नंबर, हाँ सर, लेकिन गलती है। चलो एक गलती है। हाँ सर। 3 नंबर बनाए हो? 10 नंबर दीजिएगा, बना देंगे सर। चलो भाई इसी का मान लो। यदि x का 20% 600 है तो x का मान ज्ञात करें। सर x का मान क्या है? x का मान 20% है सर। हाँ, यदि x का 20% 600 है तो x का मान ज्ञात करें। बन जाएगा? 600 बनेगा कि नहीं? ठीक है सर, 100 कट गया है। 100 बनाओ 100 कट बराबर 600 समझा समझा देंगे। लगा दो मार्कर। समझा दिए। हाँ समझा सब समझाए समझा। सही है ना सर आंसर? चलो रौनक सर आंसर सही है ना? नहीं गलत। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। आरबीआई बैंक खोल दीजिए। आरबी वाला बैंक बनाए हो? हाँ सर। चोरी करके तो कि खुद से? खुद से सर। ना सर वो नहीं, छह पे नहीं है सर। देखो ये कहाँ है भाई? कितना नंबर? अच्छा, एक औरत आरबीआई बैंक से 15,000 रुपए 4% की दर से उधार ली। 15,000 रुपए 15,000 रुपए 4% की दर से उधार ली। कितना वर्ष? 5 वर्ष बाद उन्होंने बैंक को कितने रुपए अदा किए? मुझे भी नहीं पता है भाई। कल क्यों नहीं है? आज ठीक हो गया। आरब भर्ती हो गए थे तो स्कूल में तो वो खराब नहीं हुआ। परीक्षा स्कूल एक लड़ाई कर ली। सुबह सुबह कह रहा है भाई भाई बताओ कैसे फंसाई रही कौन जाके देख बोल दे सभी क्या पूछ सजा पूछा से सर खाली जब सर बोले इजा के टूल हो गया। चलो समझाओ। और लड़का बड़ा तेज ना है है ना? हां मुंह देख ले तो ये लगे। तो देखिए सर, ब्याज का सूत्र मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 है। आज तब सर मूलधन 1500 है गुना समय 5 वर्ष। 1500 है 15,000 है सर। आज समय 5 वर्ष और दर 4। तो समय 5 वर्ष है तो 5 में प्रतिशत का है दिए हो यहाँ पे। इधर 5 वर्ष तो सर 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 150 गुना 5 गुना 4 तो आए 3,000 बचेगा सर। तो मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज तो 15,000 प्लस 3,000 18,000। सही है जी। हां सर समझ में आया? हां सर चलो बस बेटा
चलो राजू, तुम्हारा मौका तो नहीं आया है ना, 3 लोग बाकी है ना। बिल्कुल ले लो। तुम्हारा क्वेश्चन यही है कि एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 3 घंटा पैदल यात्रा करता है, ठीक है। ये बनाए ही नहीं हो, वाह। तो आगे ले लो कि हाँ बनाओ। एक कमरा में छात्रों तथा छात्राओं की संख्या क्रमशः 55:45 है, तो कमरा में छात्र की प्रतिशत ज्ञात करें। कमरा में छात्र के प्रतिशत 55:45, 55:45। कौन कौन बनाया है ये लोग क्वेश्चन। बहुत प्यारा तो है। यार बात तो वो पढ़ाया था। यहाँ तक चलते थे। ठीक लग रहा है। समझाओ। छात्रों की संख्या 55:45 है। हाँ तो 55:45 को विभाजन कर दिए हैं। हाँ और परसेंट निकाला तो 100 दे दिए हैं। हाँ हाँ इसको काटे हैं हाँ। तो 1100/9 है। हाँ हाँ। इसके भाई इसको भी काट दिए हैं, दिख रहा है। इधर मुंह कर लो, सीधा खड़ा हो। अब कुछ समझ में आया है? समझ में आया है? अच्छा ही लग रहा है तुम लोगों को? इतना आंसर आया है तुम लोगों का? तुम ही गलती बनाए हो। आइए आप भी। एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका भुजा ज्ञात करें। सबसे आसान। तो पहला वाला दीदी क्या? दूसरा वाला। हिस्सा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर भुजा की जगह ए स्क्वायर ले लिया हम लोग। तो उसके बाद हम स्क्वायर रूट में ले लेंगे इसको, रूट में 144 को, तो 12 का स्क्वायर रूट 144 होता है, तो लिख दिया। उसके बाद 12 ले लिए ब्रैकेट में और ए स्क्वायर, तो ये दोनों मतलब कट जाता है। उसके बाद ए इक्वल टू 12 आंसर। चल वर्ग के क्षेत्रफल
सर भूजा दिया है सर, क्वेश्चन आप बोलिए सर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा ज्ञात करें, यही है। हाँ सर। लो फिर चलो मिलाओ, हम बनाते हैं सब, ठीक है। और हाँ, ए बराबर 12, नहीं अब जल्दी से खत्म करो इसको। तीसरा बताओ, हटाए इसको। अगला, एक आयताकार छेद की लंबाई 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करें। मान लो ये खेत हो गया, ठीक है। लंबाई किसका कितना है? लंबाई 12 सेंटीमीटर। लंबाई 12 सेंटीमीटर, हाँ, क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 120 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तब काहे चौड़ाई बोल दिया रे? परिमाप, यही ना। देखो समझो बाबू, आयत के परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस, और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या दिया है? लंबाई दिया है, चौड़ाई तो दिया नहीं है। तो हम सबसे पहले चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ दिया है, देखो आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना हो जाएगा। लंबाई की जगह पे लंबाई का वैल्यू पुट करो, कितना है? 12 है। चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई रखो, हाँ। अब बराबर क्षेत्रफल कितना है? 120 है। चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? चौड़ाई बराबर 120/12, यानी कि चौड़ाई बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा? 10 बार में कटेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर आया। आया है। चौड़ाई जब 10 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ हम परिमाप बराबर क्या होता है बाबू? परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल कितना है? 12, बी कितना है? 10। तो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 22, यानी कि कितना हो जाएगा? समझ में आया? कहीं दिक्कत आया है? किसका किसका आया है देखे? मेथड सही है। हाँ। जा आया समझ में? नोट कर लो, जिसका गलत है नोट कर लो। फॉर्मूला तो एक ही होता है। अब आयत के फॉर्मूला चेंज थोड़े होगा, उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो वही होगा। हो गया, तो आगे देखो, आगे बोलो क्वेश्चन। 75 कलम का दाम 75 कलम मेरी तो 40 रुपए देखो 40 रुपए है, तो 29 कलम का दाम ज्ञात करें। 75 कलम के 540 रुपए है, तो दाम कितना है? 540 रुपये है ना? 29 कलम का दाम ज्ञात करें। हाँ, तो एक कलम के दाम कितना हो जाएगा? एक कलम के दाम,
हम लिख देते हैं 540 बटा में 75 लिख दें, यानी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.2, 7 रुपया 20 पैसा, 7 रुपया 20 पैसा। तो अब हम क्या निकालेंगे, 29 कलम के दाम बराबर कितना है, एक कलम के दाम गुना 29 कितना आ जाएगा, 208.8 कर लो गुना 29 7.2, 9 दूनी 2 दूनी 4 1 5, 9 7 7 दूनी 14, 6 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 5 3 0 और 2 और कितना, यहाँ इधर से एक डेसिमल, एक डिजिट गिनो और डेसिमल दे दो, यानी कि 208 रुपया 80 पैसा। अरे डेसिमल के बाद उधर जीरो रहे, आया है, उसका आया है, तो फिर क्यों नहीं बनाया यहाँ पे, भुला गए, आंसर याद करने से होगा, हटाएं इसको, आगे राम एक साइकिल को 1200 राम एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीदा और 30 रुपये में मरम्मत साइकिल 1200 में खरीदा 1200 में खरीदा और 300 रुपये मरम्मत में लगा खरीदा, यानी कि 1200 रुपये में खरीदा ना बाबू, और 300 रुपया और उसमें लगा दिया, किस लिए, बिगड़ा था तो, यानी खरीदने में टोटल रुपया कितना लग गया, 1500 रुपया टोटल उसको खरीदने में लग गया। यहाँ तक आया है, यानी कि 1200 में हम कोई सामान खरीदे और उसको बनवाने में 2000 रुपया लग गया, तो उस सब खरीदने में ही दाम लगेगा ना, हाँ तब ना वो चलने लायक होगा। मान लो ये 1200 में साइकिल तो खरीद लिया, लेकिन साइकिल क्या चल रही है नहीं, तो उसको बनवाएगा बेचारा, तो ले गया बनवाया, तो बनवाने में कितना रुपया लग गया, तो अपना कितना रुपया वो ऐड मतलब बोलेगा, कोई पूछेगा उससे कि कितना रुपया में खरीदे हो तो क्या बोलेगा 1500, क्यों, क्योंकि 1200 में खरीदा 300 में, तो 1500 रुपया लग गया उसका टोटल खरीदने में। आगे 2400 रुपये मुकेश को बेच दिया और फिर कुछ दिन चलाया और कितना दिन में बेच दिया, कितना रुपया में बेच दिया, यानी कि 2400 रुपया में बेच दिया। आगे हाँ, तो यहाँ आराम से तो निकल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, हानि 900 रुपया प्रॉफिट। कितना नंबर था ये, 6 नंबर तो बन ही गया। 6 नंबर कौन है, एक औरत आरबीआई बैंक से 6 नंबर तो इजी है, 7 नंबर अभी बनाया जाएगा। नोट हो गया, हटा इसको, आगे हाँ 7 नंबर, एक आयताकार फील्ड के परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसका चौड़ाई एक मिनट, ये आयताकार फील्ड हो गया ना बाबू, और इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर, परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर ना, उसका चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना ना। देखो यानी कि इसमें भी सेम कंडीशन है क्या, इसमें चौड़ाई दिया है लंबाई, तो उसका हम लंबाई ज्ञात करेंगे ना, हाँ तो यहाँ चौड़ाई क्या दिया है 8 सेंटीमीटर ना। अब देखो आयत के परिमाप बराबर क्या होता है,
2 इंटू एल प्लस हम क्या लिखवाए थे कि यदि मुझे एल या बी निकालना है तो यहाँ एल बराबर यदि निकालना है तो परिमाप बाई 2 माइनस बी हो जाएगा। आज यदि बी निकालना है मुझे तो यहाँ परिमाप बाई 2 माइनस एल हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकालना है? एल निकालना है ना। तो एल बराबर क्या लिखेंगे? एल बराबर यानी कि परिमाप कितना है 40 बाई 2 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ कट गया यानी कि 20 माइनस 8 होगा। एल बराबर कितना आया? 12 सेंटीमीटर आया। हाँ 12 सेंटीमीटर आया ना। इतना आया है तुम लोगों का? ये फॉर्मूला लिखे, ये तो नहीं पता होगा, यही लिखे हो ना। ठीक है। अब देखो जब इसका लंबाई 12 निकल कर आ गया और चौड़ाई यहाँ पे दिया है पहले से 8 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर एल भी होता है। तो यहाँ एल कितना है 12 अगुना बी कितना है 8 यानी कि 12 बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसका चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किस तरीके से? ये ऐसे खाओ अलग है तो बना है। अब कितना नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से 3 घंटा पैदल यात्रा करता है। यानी कि एक लड़का, कौन? एक लड़का। मान लो ये हुआ लड़का, कौन है? क्या नाम है इसका? नाम बोल दो तुम अलू अपने में से। रोशन। कौन है? उसी के जैसा बनाया है ना। ये लड़का कितना सफर किया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 3 घंटा। यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से 3 घंटा। फिर उसके 45 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से 2 घंटा 2 पहिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से 2 घंटा। हाँ ये बाइक से किया है ना, बाइक से। ये पैदल ना, पैदल। आगे 110 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से 5 घंटा ट्रेन से यात्रा करता है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से 5 घंटा ट्रेन से। फिर और उसके बाद फिर 3 घंटा पैदल यात्रा के दौरान वो लड़का कुल कितना 3 घंटा फिर पैदल चलता है ना। फिर 3 घंटा पैदल। देखा जाए बाबू, यानी कि रोशना जो है 3 घंटा पैदल चलता है। कैसे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से। यानी कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो 3 घंटा में कितना? 15 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो, अब मिल गया इसको बाइक। बाइक पे भले ही इसके पैर से स्टार्ट हो या ना हो लेकिन चलाएगा। यहाँ एक दिन नहीं हो रहा था तो हम देखे तो जाके स्टार्ट की इसका। अब बाइक ही मिला तो ये धीरे नहीं चला रहा है। कितना की स्पीड में?
तो ये 1 घंटा में कितना किलोमीटर, और 2 घंटा में 90 किलोमीटर हो जाएगा। आप बाइक मिला ना तो सोचा कि लग रहा है कि बाइक से नहीं पहुंचेंगे, तो बिहिया स्टेशन पे जाके क्या पकड़ लिया, और ट्रेन ऐसा पकड़ा कि वंदे भारत थी। कौन सा ट्रेन थी? ये 1 घंटा में कितना चल रही थी? 110 किलोमीटर। वैसे उसका रफ्तार इससे भी ज्यादा है। तो 110 किलोमीटर चल रहा है 1 घंटा में, तो 5 घंटा में कितना? 550 किलोमीटर ना। अब फिर वो पैदल कितना देर चला? 3 घंटा। तो फिर कितना हो जाएगा? 15। कहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चल रहा है ना। तो यात्रा के दौरान टोटल कितना सफर तय किया, जोड़ा जाए? 5 और 5 10, और 1 और 5 6 और 9 15, 6 9 15, 1 16, 1 हारसिल 17 के 7 हारसिल, और 5 और 1, यानी कि वो टोटल 670 किलोमीटर की दूरी तय किया। वो नहीं बनाया था, बना लो। जो जो नहीं बनाया है बना लो। हम kalau saya banyak belajar kemajuan full दूरी बैठा full समय का वो तेज है बहुत ज्यादा। इसमें साफ साफ दिया है कि इतना इतना ऐसे ऐसे जा रहा है, तो दूरी तय नहीं हो जाएगा। अब पता है कि यहाँ से स्टैंड पर की दूरी मान लो 1 किलोमीटर है, स्टैंड पर से मान लो सलेमपुर की दूरी मान लो 4 किलोमीटर है। हम बोलेंगे कि ऋतिक जो है साइकिल से स्टैंड पर गया, वहां से वो बस से गया, तो तुम लोग बता नहीं दोगे कि 4 1 5 किलोमीटर दूरी तय किया, चाहे वो साइकिल से जाए, चाहे पैदल जाए, चाहे बस से जाए, चाहे प्लेन से जाए, जाएगा कितना? 5 1 किलोमीटर ना। हटाएं? नोट कर लिए? कितना नंबर क्वेश्चन है अभी? 8 नंबर। चलो 9 नंबर। एक कमरा में छात्र तथा छात्राओं की संख्या क्रमशः 55 पर 45 है, तो कमरा में छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करें। मान लो ये क्या हो गया? क्या हो गया? और ये इसमें 55 क्या है? छात्र हैं, यानी कि लड़का, और 45 क्या है? लड़की। तो हम इसमें पूछेंगे कि टोटल कितना है? टोटल छात्र छात्राएं दोनों मिलाकर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। तो कुल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हाँ, अब हम पूछेंगे कि 100 में छात्र की संख्या कितना है? तो 100 के ये 55 है तो 55% हो जाएगा, और ये 45 है तो लड़की कितना प्रतिशत? 45। आसान तो है, निकालना होगा तो ऐसे निकलेगा। देखो, यानी कि लड़का के निकालना होगा। लड़का कितना है? 55 है, और टोटल कितना है? 100 है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 0 0 0 0 कट गया, यानी कि 55%। लड़की कितनी है? 45 बटा में टोटल कितना है? 100 गुना 100, यानी कि 0 0 0 0 कट गया, यानी कि लड़की कितना परसेंट? 45%। क्या हुआ? हटाएं? अगला बोलो ना, अगला क्वेश्चन बोलो। यदि x का 20% 600 है तो x का मान क्या है?
हो गया सर। नीचे वाला बना लो। देखो x का 20% कितना है? x का 20% बराबर, तो x बराबर क्या होगा, यही ना। x का मतलब गुना 20% हटाओ 100 लगाओ बराबर 600। देखो 20 पाँचे यानी कि x गुना 1/5 बराबर 600। यहाँ x बराबर इधर भागा में इधर जाएगा तो 600 गुना 5 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 6 पाँचे 3000। सही कर लो। किसका मेथड गलत है? सही बना। हाँ तो x में x से गुना करोगे तो x नहीं होगा। बकलोला कहीं। हो गया। अब 10 किसको किसको कौन कौन समझ में नहीं आया? सारा समझ में आया। वैसे आज कौन सा सब्जेक्ट था? SST। नहीं बुक नहीं, अभी हम होमवर्क सेंड करेंगे। चलो जिसको हम बुलाएंगे आना है। रौनक आ जाओ। अभी क्या करवाएंगे? नहीं नहीं फोन कीजिएगा, अरे नहीं वीडियो कॉल पर दिखाएंगे। नहीं। ठीक है बैठो। आ जा ऋतिक। वाह वाह वाह, तो नाक तक लटका लिया है रे। सर सर आज सर सर प्लीज सर आज सर 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 आज सर आज हो सर गोड़ हटो रे, पकड़ हटो। सर गोड़ पकड़ा सर आज हो सर प्लीज सर आज हो सर पकड़वाएं, please, हाँ। सर, आज सर छोड़ दो छोड़ दो। हाँ हाँ पीछा से भी काटेंगे। हाथ रोको। सर अभी से जाए सर हाथ रोको। देखो ऐसे करो, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसी साइज में कटवाना। हाँ जितना हम साइज से काट दिए ना, छिलवा लेना वही सही रहेगा। लो अच्छा है, जाओ आओ। नली में दिख देना, नली में। हाँ आओ। इसका तो इतना बड़ा बड़ा बाल रहता है भाई, सब हाइट इतना लंबा लंबा हो गया। कटवाते सर दशहरा के पहले कटवाते। भेज दो। मेरा तो आप ही कटवाया था सर। हाँ आओ तो थोड़ा देखें। मेरा तो आप ही कटवाया था सर। जो मीटिंग वही है सर, हम ही कटवाए थे। हाँ जाओ। सर मेरा तो सर आप ही कटवाया था सर। हाँ ला, सर मेरा आप ही कटवाया। लाओ देखते हैं। आँख के नीचे आ जाएगा तो कटा जाएगा। नहीं आँख के नीचे, हाँ थोड़ा सा ना सर थोड़ा लाओ आप ही कटवाया सर, आप ही कटवाया सर। लाओ इधर। सर मेरा तो रोना क्या होता है? तो आओ देखे इधर। तो सर मेरा साइड रूट से नहीं बढ़ा, इन लोगों का साइड रूट देख सब रहे से हैं। जगह से बढ़ा है सर। सर मेरा आप ही कटवाया सर। मेरा बालों झड़ रहा है। ना ठीक है, तुम्हारा इतना ही था यहाँ तक।
इसका देखो तो, ये देख रहे हो स्टाइल। सर अभी जा रहे हैं, अभी जाएंगे 10 मिनट में वीडियो कॉल आना तो कल छील दीजिएगा। अभी 10 मिनट में जाएंगे, देख रहे हैं गाड़ी उठाएंगे चल देंगे सर। ताका ऐसे कौन? सर अपना हाँ। सर जा रहे हैं अभी गंगा पर, अभी के टाइम आएंगे सर। हाँ? सर पीछे से बढ़ाना है सर। पीछे से बड़ा इधर 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 पीछे से, और अभी से मतलब ये काहे ऐसे निहुक रहा है रे? अभी तो लाइटिंग करके आया तू। देख इधर। सर हाँ सर गांव में जाएंगे लाके छेवाड़ देंगे तुम्हारा ही, सबका देखना निकल जाएगा। अभी जा रहे हैं कराएंगे। कैसा कोई चिल्लाया रे? लो हो गया ना आप? हाँ जा, पीछे ही से तो तुम्हारा बड़ा पढ़ने वाला लड़का बाल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है? गुरुकुल में जाओगे ना, पहले जब भगवान लोग गुरुकुल में जाते थे अपने गुरु के पास, सबसे पहला काम क्या था? बाल छिलवा दिया जाता था, ठीक है? खैर हम तो छिले नहीं हैं, ठीक है? तो आज कितना तारीख है? 19 तारीख हो गया। तुमको कब से बोले थे रहने के लिए? तो अपना बोरिया बिस्तारा पैक करवा लेना आज, ठीक है? इसको बोले थे ना इसमें अंडरग्राउंड करने के लिए, बोरिया बिस्तारा पैक करवा लेना, ठीक है? हाँ क्या बोल रही? मतलब अपना सारा पैक करवा लेना, कल पूरा दिन में कभी भी यहाँ आ जाना, ठीक है? इसके घर पे लड़का जाके बोल देना कि सिंघम से खाना तीनों टाइम के बोल दिए हो ना, फिर आज जाके बोल देना कि सारा सामान पैक कर देने के लिए, ठीक है? स्कूल कुछ नहीं जाना है इसको।